दूंगी और तुम जैसी लड़कियों को मैं मार्केट में गंदगी फैलाने नहीं दूंगी। रियल में उस लड़की को एक लड़का के साथ मन नहीं भरता है। लड़की है, हम कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन अब बोलना पड़ेगा क्योंकि लड़कियां इतना गंदा मार्केट को कर रही है ना। 2 साल गणेश के साथ रही, तुम तो कुछ सोच के उस लड़के के साथ भागी होगी ना। फिर भी चलो, जैसे भी तुमको कमा के रख रहा था ना। फिर तुम देखी कि चंदन के पास ज्यादा पैसा है, वो 20,000 कमा रहा है, कहाँ चंदन 35,000 कमा रहा है। तुम इसके पीछे भागी। इस लड़के ने तुमको ठीक है थाने पुलिस सब जगह से छुड़ा लिया, कोर्ट मैरिज शादी भी किया। उसके बाद फिर तुम इसके साथ 6 महीने, इसके पूरे फैमिली, इसने अपने पूरे फैमिली को मनाकर तुमको एक्सेप्ट किया। तुम्हारे पास लड़की है, तो लड़की की तो मैंने लड़की को दे दिया। देने के बाद बख्तियारपुर थाने थी, बख्तियारपुर स्टेशन के पास लड़की को मैंने उसको दे दिया, तो सुपुर्द कर दिए थे उसमें सुपुर्द कर दिए। फिर लड़की को मैंने अपना कोर्ट में गया और क्या लिखवाया, और लड़की फिर वहाँ से स्टेशन से मेरा मौसी के यहाँ चली गई अपने से खुद। फिर से मतलब आपकी मौसी यहाँ चली गई, फिर घर नहीं गई। घर गए के बाद में वो लड़का अपना मैनेज करवा लिया। मैनेज करवाने के बाद में लड़की के मम्मी और पापा मेरे मौसी को उसके पास मीडिया के पास गए थे, मंटू गुप्ता से सलोनी मैडम के पास गए थे और उन लोग उन्हीं से मिल गए। अच्छा, कि उनसे आप लीजिए ना, आप आने जाने का जो भी भाड़ा होता है लीजिए, बच्चा देगा भी, बच्चा ने दिया भी है शायद। बच्चा जो बोल रहा है कैश इसने दिया है, मैं अपने मुंह से उनका नाम नहीं लूंगी, लेकिन जिन्होंने इस बच्चे के साथ गलत लड़का है उसके साथ भी वो लड़की भाग कर ही गई थी, है ना। उसको बच्ची तो अब कहने में मुझे शर्म आ रहा है, वो बच्ची नहीं है, वो बहुत चालाक लड़की है। पहले वो गणेश के साथ भागी, उस लड़के के साथ 2 साल तक मस्ती की, उसके बाद फिर ये लड़का मिला उससे ज्यादा कमाने वाला, इसको पकड़े। पहले किसी के साथ रह रही थी जी, पहले किसी के साथ रह रही थी और कोर्ट में गई, कोर्ट में 64 के बयान दिया। बयान में वो घर नहीं गई, घर आने के बाद उसका रिमांड से मैंने छुड़ा के मैंने शादी किया। और वो लड़की भी उस लड़के के साथ भागी हुई थी, मतलब घर से भागी हुई? जी, वो लड़की पहले से कोई लड़का के साथ भागी में चला गया, पैसा उसे लूट के चला गया। पैसा कितना पैसा लेके? 4 लाख रुपया कैश लेगा। 4,24,000 था, मैंने 20,000 लेके गया था। 4,000 पहले अलग अलग में खर्च हो गया था, 4 लाख रुपया कैश में। देखिए वो जमाना चला गया जब लड़कियां ही सिर्फ लड़कों को धोखा दिया करती थी। अब कुछ लड़के भी हैं जो धोखा देते हैं, लेकिन आज हमारे साथ उस जमाने को दौर को फिर से दोहराने के लिए एक केस आया है जो निर्मला सिंह के पास आया है और निर्मला जी इस केस को देख रही है। केस है कि लड़की पहले से एक लड़के के साथ रह रही थी, फिर इनके साथ रिलेशन में आती है, फिर कोर्ट मैरिज वगैरह होती है, और क्या कुछ गुत्थी है वो खुद ये बताएंगे और सारी जानकारी आपको बताएंगे। थोड़ा धैर्य रख के सुनिएगा, क्योंकि जिस तरीके का केस है बिल्कुल वैसे नए लड़कों को जानने की ज़रूरत है, जो आइंदा जो अनजान में ही सही या फिर जान के ही सही किसी दूसरे लड़के के गर्लफ्रेंड के साथ संबंध बनाते हैं या फिर रिलेशन में आते हैं, यहाँ तक कोर्ट मैरिज वगैरह, वो सारे बातें आपको कहिए कि एकदम साफ शीशे पे दिखेगा और साफ तरीके से आप देखिएगा कि किस तरीके का ज़माना है और किस तरीके से जो महिलाएं हैं और मतलब लड़कों को ठग रही है। क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। कहाँ घर? क्या घर बनाई? क्या हुआ आपके साथ? महिला का नाम क्या था? महिला का एड्रेस थोड़ा बता दीजिएगा, क्या हुआ शुरू से पूरी कहानी बताइए। महिला का नाम सोनाली कुमारी मेरी पत्नी थी, जिससे मैं कोर्ट मैरिज कर रखा था। वो मेरे पैसे लेके चली गई है और वापस नहीं आ रही है। मतलब कोर्ट मैरिज आप किए थे? जी। लेकिन जैसा कि हमको पता, आप बता रहे थे कि आप वो लड़की पहले किसी के साथ रह रही थी? जी, पहले किसी के साथ रह रही थी और कोर्ट में गई, कोर्ट में 64 के बयान दिया। बयान में वो घर नहीं गई, घर आने के बाद उसका रिमांड से मैंने छुड़ा के मैंने शादी किया। और वो लड़की भी उस लड़के के साथ भागी हुई थी, मतलब घर से भागी हुई? जी, वो लड़की पहले से कोई लड़का के साथ भागी हुई थी। कहाँ पहली बार कहाँ उनसे मिले थे? पहले बात उससे मुलाकात तमिलनाडु में हुई थी। तमिलनाडु में? जी। तमिलनाडु में किस तरीके से मुलाकात हुई, कब मतलब बातचीत कब हुआ ये सब थोड़ा? तमिलनाडु में कंपनी के रूम के बगल से उसे मिली थी वो लड़की। अच्छा, मिली थी उसी समय बात? जी, उसी। तो लड़के को चिनते कि नहीं चिनते? लड़का को मतलब हल्का फुल्का चिनते थे, मतलब बिहारी था, बोलता था हिंदी, इसलिए चिनते थे। अच्छा, मतलब एक स्टेट के थे तो थोड़ा संबंध दोस्ती यारी हो गई थी, तो इस लड़की से भी फिर दोस्ती यार। कब कैसे वहां से तमिलनाडु से बिहार आते हैं? कोर्ट मैरिज आप जैसा कि बता रहे थे गाय घाट के सिविल कोर्ट में करते हैं, तो कैसे तमिलनाडु से गाय घाट का सफर रहा? जैसे मैं आया कुछ दिन पहले, मेरे को टिकट था, मैं अपने टिकट पे घर आई। लड़की को पहले से लड़का मारपीट करता था, और लड़का पहले से मेरा जो जान पहचान का लड़का तुझा था वो मेरे को जानता था, और लड़की उससे नंबर निकाल के मेरे से कांटेक्ट किया, मेरे को मदद मांगा कि मेरे को एड्रेस बता दीजिए। मैं उस एड्रेस पे आई और लड़की को पूनपुरा स्टेशन तक आई। स्टेशन से मैं उसको पिकअप करने के जब घर गए के बाद में वो लड़की को छोड़े तो वो लड़की अपना घर नहीं गई। मतलब वो तमिलनाडु से आपके साथ आई लड़का, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो मारपीट करता था उस लड़की से? वो लड़की मेरे साथ नहीं आई थी। अच्छा, वो अकेले ही आई थी लड़की। तो वो भी अकेले ही आई? हाँ, वो अकेले ही आई थी। हाँ। और मेरे से मदद मांगा, वो पहले से वहाँ पे रह रहे थे तो उसको जान पहचान होल था, वो रहे थे, और मेरे से मदद मांगी कि मेरे को घर छोड़ दो। मैंने अपना बैग से उसको घर छोड़ने के लिए जब गया जगदीशपुर पुल पे। आपका घर ये इतना दूर है, उनका काफी दूर है, इतना दूर तक आप छोड़ने के लिए गए? जी, उसका छोड़ने के लिए गए थे। लड़की है, लड़की को मदद करना चाहते थे,
उसको छोड़ने के लिए उसका घर गए। वो घर जो गेला के बस पहुँचाने के बाद वो घर गई नहीं। वो जब उसको घर गई तो बोली मेरे को कि मेरे को 2-3 दिन और वेट करवा दीजिए ना, मेरे को मम्मी पापा से जाएंगे तो मार देंगे। कुछ दिन कितना दिन रही थी जब आपसे यहाँ, जब उसको छोड़ने के लिए गए थे तो आपके साथ कितना दिन रही थी? वो मैं जब आई थी जस्ट मैं उसको धरने के लिए गया था। अच्छा, उसी दिन वो आप छोड़ने के लिए भी चले गए? उसी के छोड़ने के लिए गया था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो लड़की बोली कि मैं वहाँ पहुँचाने के बाद बोला कि मेरे मम्मी पापा मार देंगे, 2-3 दिन मेरा अपना फैमिली में वेट करवा दीजिए। उस लड़की की मेरा अपना मौसेरी बहन ही वेट करवा दी। वेट करवाने के बाद में वो दोबारा जब भरने के लिए गए तो फिर नहीं गई। फिर कुछ दिन वेट करवाने के बाद बोला कि फिर दिन वेट करवाएंगे, हम अपना मैनेज करने के लिए बाद घर जाएंगे। फिर मेरे मौसेरी बहन के रूम पे उसको रख दिया। रखने के बाद वो लड़की मेरी मौसी उसको लेकर चले गए घर। घर जाने के बाद वो लड़का आया। लड़का बोला कि कॉल करके कोई लड़की तुम्हारा पास है, तुम लड़की को दे दो। मैंने उसको लड़की को बख्तियारपुर में दे दिया। देने के बाद वो लड़की तो वो लड़का फिर तमिलनाडु से वापस आया था? वापस आने के मेरे पास कॉल किया। कॉल आने के बाद लड़का बोला कि तुम्हारा पास लड़की है तो लड़की के दे दो। मैंने लड़की को दे दिया। देने के बाद बख्तियारपुर स्टेशन के पास लड़की को मैंने उसको दे दिया। तो सुपुर्द कर दिए थे उस समय? उसमें सुपुर्द कर दिए। फिर लड़की को मैंने अपना कोर्ट में गया और क्या लिखवाया। और लड़की फिर वहाँ से स्टेशन से मेरा मौसी के यहाँ चली गई अपने से खुद। फिर से मतलब आपकी मौसी यहाँ चली गई? फिर चली गई। फिर घर नहीं गई। घर गए के बाद में वो लड़का अपना मैनेज करवा लिया। मैनेज करवाने के बाद में लड़की के मम्मी और पापा मेरे मौसी को यहाँ छापा मरवा दी। लड़की पकड़ाई नहीं, मेरे मौसी के पुतो और मेरा मौसी मिश्री बहन पकड़ाई। दोनों को इतना मार किया पुलिस वाले ने, उनका पेट में बउआ था वो भी खराब हो चुका है। उसी समय हो गया था? उसी दौरान? जी, उसी दौरान हुआ था। फिर और कैसे, कितने दिन तक रहे उस लड़के के साथ? आप कितने दिन तक रहे? और वो लड़की पहले वो जो पहले शख्स थे गणेश, उनके साथ कितने साल तक? 2 साल। गणेश के साथ 2 साल। आपके साथ कितना? मेरे से साल भर हो गया। साल भर लगभग 1 साल। 1 साल हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ जिसके कारण वो आपको छोड़ के भाग गई, जबकि आप कोर्ट मैरिज किए? जैसा आप बता रहे थे कि आप उसे किसी तरीके से रिमांड होम से छुड़वा कर लाते हैं, कोर्ट मैरिज करते हैं। क्या हुआ जिसके कारण वो अब छोड़ के फिर भाग गई? क्या हुआ तो मतलब मैं बाहर गया था। बाहर में उस नाम लिखवाने के चलते मतलब मेरे को एक नाम बोला कि नाम लिखवाने के चलते कुछ बात पारिवारिक में लड़ाई में झगड़ा होता रहा। ऐसे इसी में सिलसिले में चला गया। पैसा उसे लूट के चला गया। पैसा? कितना पैसा लेके? 4 लाख रुपया कैश लेगा। 4,24,000 था तो मैंने 20,000 लेके गया था। 4,000 रुपये अलग अलग खर्च हो गया था। 4 लाख रुपया कैश वहाँ पे रखा हुआ था। और मेरी बहन को प्रेग्नेंट हुआ था। मम्मी पापा सब पटना गए थे और लड़की अकेले रह रही थी। लड़की 4 लाख रुपया लेके चले गई। अच्छा, मतलब आपकी बहन प्रेग्नेंट थी तो उन्हीं को पटना दिखाने आया? पटना दिखाने के लिए मम्मी पापा पटना चले तो लड़की अकेले ही घर पे रह रही थी। तो उनको चाबी वगैरह कैसे मिल गया? मतलब देखिए, चाबी जब उसका घर का बहू था तो उसका जरूरी थोड़ी था कि मतलब चाबी वगैरह कहाँ रखना है। उसको खुद कितना दिन में पता हो गया, चल गया हुआ कि कहाँ चाबी रहता ना रहता। ऑलरेडी पहले से वो मेरा रूम का मालिक बन चुका था और रूम में रहना उसका। कभी पहले अंदेशा नहीं हुआ इस लड़की पे कि मतलब फ्रॉड टाइप की है कुछ? मतलब उस टाइप से देखा नहीं कभी नजरिया? नहीं, सब ऐसा नहीं लगता कि फ्रॉड है। मैं से विश्वास कर लिया था। मम्मी पापा भी विश्वास कर लिया कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मम्मी पापा भी एक्सेप्ट कर लिए? जी, पूरा फैमिली एक्सेप्ट किए थे। पूरा परिवार से लेके जितना फूफा मामा जितना ना फुआ हुआ जो सब भागी क्यों? मतलब पैसा लेके जब भागी तब आपको बात हुआ को नहीं? उसके बाद जब पैसे लेके भागी तो मेरे को बोला कि हम घर जा रहे हैं, आप आएंगे बाहर से ना, तुम खुद आ जाएंगे। तो उसको जाने दिया। हम पहले से थोड़ी जानता था कि ऐसे करके गया। वो जाने दे दिया। जब जाने के बाद जब बख्तियारपुर में गई तो बख्तियारपुर से मेरा मोबाइल स्विच आया। स्विच आया। जब पता चला कि फिर उसका मम्मी पापा कॉल किए, मम्मी के पास कॉल किया तो मम्मी काट दिए। पापा के पास कॉल किए तो पापा जब से कॉल ही नहीं उठाए। मेरे पास एक भी कॉल नहीं किया। जब घर आए, घर गेने के बाद में घर आने के बाद जब उसको पता चला तो मैंने उसका घर गया। घर गेले के बाद में अलग अलग लोग से पूछे तो बोले कि अब नहीं जाएगा, जैसा ऐसा सिलसिला। तो आप भी डर से उनके पापा और उनके गाँव नहीं गए? जब से नहीं गए। अच्छा, तो अब फिर मीडिया की क्यों जरूरत पड़ी? आपको मीडिया में आना पड़ा? पहले भी आप पता चला कि आप किसी संस्था के द्वारा गए थे और अपना केस सोल्व करने की कोशिश की? देखिए, अपना संस्था के द्वारा उसके पास मीडिया के पास गए थे। मंटू गुप्ता से सोलोनी मैडम के पास गए थे और उन लोग उन्हीं से मिल गए। अच्छा, मेरा क्या हुआ उस समय? केस नहीं सोल्व निकला? मैं कोई केस सोल्व नहीं हुआ। मेरे को काउंसलिंग लड़की के साथ किया ही नहीं गया। अच्छा, अब क्या चाहते हैं निर्मला जी से कि किस तरीके की आप चाहते हैं कि काउंसलिंग आपकी हो जाए, और क्या चाहते हैं निर्मला जी? मैडम से ये चाहते हैं कि मेरे को मतलब काउंसलिंग लड़के के साथ किया जाए। अच्छा जी। तो लड़की अगर आना चाहिए तो रखिएगा या फिर नहीं, लड़की को छोड़िए? ना, लड़की को रख सकते हैं। लड़की को रख सकते हैं जी।